नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। दिल्ली से इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सीएनजी प्लांट का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण दिया है। बेतवा नदी के प्रोजेक्ट को सहमति दी है। बुंदेलखंड की जनता की तकदीर बदल जाएगी। मध्य प्रदेश के कई विषयों पर चर्चा हुई। एक प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। केमिकल और फर्टिलाइजर के कारण मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। धरती का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। जैसा गन से जोड़ेंगे, गंगा में जो प्राकृतिक खेती होगी, हम भी उसी प्रकार की खेती पर जोर देंगे। मध्य प्रदेश बड़े आगे बढ़े, इस पर भी ध्यान दिया है। मंत्री और मंत्रिमंडल के पास जो जमीन है पर खुद की प्राकृतिक खेती करेंगे। इसी के साथ स्टार्टअप के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार भी मैं 5 तारीख को फिर मध्य प्रदेश के हजारों बच्चों से जुड़ रहा हूं। स्टार्टअप की नई नीति के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा की है। एक बात मेरे दिमाग में है, हर शहर का एक दिन जन्मदिन मनाया जाए। शहर नहीं बल्कि गांव के रूप में, जन्मदिन के रूप में मनाया जाए। मैंने अपने गांव बुधनी का जन्मदिन मनाने का फैसला लिया है। वैसे ही हर गांव शहर का एक दिन जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। एक और संकल्प लिया है, अगले सत्र से एक मेडिकल कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई होगी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई होगी। हिंदी भाषा की उन्नति हो, उसके बारे में भी जानकारी दी। ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में, प्रदेश की योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है। मैंने आग्रह किया है कि महाकाल परिसर का जो विस्तार किया है उसका काम अभी चल रहा है। अभी प्रेजेंटेशन देखा था, काम में थोड़ा समय लगेगा, लगभग 2 महीने का समय और लगने की संभावना। प्रथम चरण पूरा होने में, उसके बाद दूसरे चरण का काम भी करेंगे। प्रारंभ महाकाल महाराज की लीला अद्भुत है। ऊर्जा स्थल इसलिए आग्रह किया। प्रथम चरण लोकार्पण करने का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वो समय दे। भोपाल में कांग्रेस द्वारा किए गए गौशाला के मामले में प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदर्शन करना कांग्रेस का काम है। प्रदेश सरकार की यशस्वी मंत्री बहन उषा ठाकुर जी की माताजी स्वर्गीय शांति देवी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया था। 93 साल तक वो इस दुनिया में रही और बहुत यशस्वी जीवन उन्होंने जिया। परिवार को संस्कार उन्हीं के द्वारा दिए गए संस्कारों के कारण परिवार और विशेषकर उषा ठाकुर जी प्रदेश की जनता की सेवा में लगी हैं। उनका आशीर्वाद केवल उषा जी पर नहीं, सभी परिजनों कार्यकर्ताओं पर बरसता था। धार्मिक प्रवृत्ति, सुंदरकांड का पाठ और लगातार भजन सुनना, ये उनके स्वभाव का ही अंग था। और उषा जी से भजन सुनने के बाद ही इस दुनिया से उन्होंने विदा ली है। भौतिक शरीर नहीं है लेकिन आत्मा तो अजर अमर है। उनका आशीर्वाद सदैव उषा जी पर, पूरे परिवार पर और हम सब पर बना रहे। भगवान ने अपने श्री के चरणों में उनको स्थान दिया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि इंदौर ने यार मेरा हाथ को हिला रहे हो यार। हाँ ठीक है जी सॉरी जी सर। आप चुप हो ना। हो गया सर। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि इंदौर में कचरे से सीएनजी बनाने का प्लांट कंप्लीट हो गया है। ये अपने आप में पर्यावरण बचाने का इंदौर का अद्भुत प्रयास है। और सीएनजी प्लांट, उस प्लांट पर जो सीएनजी बनेगी उसका हम सिटी बस में उपयोग करेंगे। इसके कारण भी प्रदूषण कम होगा। तो मैंने आग्रह किया कि वो वर्चुअली इसका लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने कैन और बेतवा नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है, जिसमें लगभग 44,000 करोड़ रुपया खर्चा होंगे और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की तस्वीर और जनता की तकदीर बदल जाएगी।
मैंने ये भी आग्रह किया कि वो भूमि पूजन करें। मध्य प्रदेश के कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें से एक प्राकृतिक खेती है। केमिकल और फर्टिलाइज़र के कारण मनुष्यों का स्वास्थ्य तो खराब हो रहा है, कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, धरती का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। उसने जैसा गंगा जी के लिए तय किया गया है कि गंगा जी के तटों पर प्राकृतिक खेती होगी, मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया कि नर्मदा जी के तटों पर 5-5 किलोमीटर दाएं तट पर बाएं तट पर हम प्राकृतिक खेती के लिए किसान को प्रोत्साहित करेंगे। प्राकृतिक खेती का रकबा मध्य प्रदेश में बढ़े, इसके लिए भी अभियान प्रारंभ किया है। कल मैंने और मेरे मंत्रिमंडल के साथियों ने, जिनके पास खेती की ज़मीन है, ये तय किया कि कुल ज़मीन के 1/4 में कम से कम हम खुद भी प्राकृतिक खेती करेंगे और उसके लाभ से बाकी किसानों को भी अवगत कराएंगे। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों स्टार्टअप इन कॉन्क्लेव में मैं यहाँ आया था कि महाकाल महाराज के परिसर का जो विस्तार किया है उसका काम अभी चल रहा है। अभी मैंने प्रेजेंटेशन देखा था, काम में अभी थोड़ा समय लगेगा, लगभग 2 महीने का समय और लगने की संभावना है प्रथम चरण पूरा होने में। उसके बाद दूसरे चरण का काम भी हम प्रारंभ करेंगे। महाकाल महाराज की लीला अद्भुत है, ऊर्जा स्थल है वो, और इसलिए मैंने ये भी उनसे आग्रह किया कि प्रथम चरण को लोकार्पित करने का भी वो हमें समय दें। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।